भाषा में इस बात को समझें कि आईपीओ लेना ज़्यादा बेटर है या फिर ऑलरेडी लिस्टिंग स्टॉक्स लेना ज़्यादा बेटर है, तो उसमें हमें ऑलरेडी लिस्टिंग स्टॉक्स ही लेनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे पास एक्सचेंज में एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप उनके टेक्निकल एनालिसिस वाले जो चार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, अकाउंटिंग हिस्ट्री है, जो वो क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज़ करते हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप ब्रोकर्स के और एक्सपर्ट्स के जो व्यूज़ हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ जो है आपके पास ज़्यादा स्कोप होता है कि आप अपने ट्रेड डिसीज़न को लेने से पहले या अपने इन्वेस्टमेंट को करने से पहले जो है इस चीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं कि मुझे ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है, या फिर ये जो सेक्टर है वो अब ग्रूमिंग सेक्टर्स में से एक है या नहीं है, और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो इन रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज अप टू मार्क है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास उस चीज़ को एनालाइज करने का, रिसर्च करने का, सोचने का जो टाइम होता है वो बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जब आईपीओ आता है तो आपके पास उसकी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं होती। आप उसके कुछ एडवर्टाइजिंग वीडियोस जो मीडिया चैनल्स पे आते हैं, या फिर आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे गूगल पे सर्च करते हैं जब उनके एडवर्टाइजिंग वीडियोस आते हैं। और हम जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग वीडियोस जो होते हैं उनमें हमेशा अच्छी बातें ही कही जाती हैं। तो आईपीओस में जब आप पैसा डालते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा इनसाइट रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ती है कि हमें वो सेक्टर जो है उसके बारे में हमारे व्यूज़ क्या हैं, या फिर जो उसके एक्चुअल प्रमोटर्स हैं उनके बैकग्राउंड क्या हैं, या फिर जो उसका इन्वेस्टर बैंकर है वो किस तरीके की लिस्टिंग्स को आगे प्रमोट करता आया है अपनी हिस्ट्री में। तो आईपीओ के अंदर जो है रिसर्च करना एक लेमैन के लिए काफ़ी टफ रहता है। लेकिन अगर आप जो ऑलरेडी लिस्टेड जो ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं एक्सचेंज में, उनके ऊपर एक लेमैन को रिसर्च करना इजी रहता है। तो जब आप प्रेफरेंस देते हैं तो उसमें पहली प्रेफरेंस लिस्टेड स्टॉक्स पर ही रखनी चाहिए। आईपीओ का सिलेक्शन करते समय काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए, और फिर काफ़ी सारी एक्सपर्ट्स जो हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड सही हो, उनको ज़रूर सुनना चाहिए। केवल ओवर वैल्यूड या ओवर सब्सक्राइब्ड वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर या फिर मार्केट के बुल रैली को देखकर सीधा उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको जो है फूल भी बना सकता है। आप देख रहे हैं कि एलआईसी का जो आईपीओ आया है उसकी लिस्टिंग जो है वो उससे 10% नीचे हुई, तो अभी उसके अंदर, और मार्केट सेंटिमेंट भी हमारे सामने दिख रहा है, तो अभी उसके अंदर दोबारा रिटर्न्स बनने के जो स्कोप है वो हमें देखने पड़ेंगे। अगर आप इसे लिस्ट होने के बाद 1 क्वार्टर बाद या 1 मंथ के बाद लेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक मार्केट पैटर्न बन चुका होगा, हमारे पास इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके होंगे, और हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट भी इम्प्रूव हो चुका हो। तो वहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होता, या फिर आईपीओ के अंदर। अब इसको मैं आपके ही माइंड पर छोड़ता हूँ कि आप ही इस बात को समझें। तो ये एक क्लैरिटी जो है वो आईपीओ लेते समय हमारे माइंड में ज़रूर रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।